आप देख रहे हैं सत्यमेव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। संत कबीर नगर जिले की खलीलाबाद विधानसभा की राजनीति इस समय काफी सरगर्म है। सभी दलों के प्रत्याशी एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इस आरोप प्रत्यारोप की कड़ी में बसपा प्रत्याशी आफ्ताब आलम लगातार सपा प्रत्याशी और निवर्तमान विधायक जय चौबे पर हमलावर होकर उन पर आरोपों की झड़ी लगा रहे हैं। आपको बता दें कि तप्पा उजियार क्षेत्र के सेहुडा ग्राम पंचायत में एक जन चौपाल कार्यक्रम में पहुंचे खलीलाबाद सदर विधानसभा के बसपा प्रत्याशी आफ्ताब आलम ने कहा कि मौजूदा विधायक सपा प्रत्याशी खनन माफिया और स्कूल माफिया है। आफ्ताब यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि सपा प्रत्याशी गालीबाज है और उनके स्कूलों के कमरे में शराब रखते हैं। बसपा प्रत्याशी आफ्ताब आलम ने इस दौरान पूर्व लोकसभा सांसद कुशल तिवारी पर भी जमकर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ये जिला किसी के बाप का नहीं है। आफ्ताब आलम ने कहा कि अगर जनता संख्या के आधार पर हिस्सेदारी की बात करती तो वो कलाम विधायक को जिताने की बात करते, क्योंकि वो जनसेवा के लिए ही राजनीति में है। आफ्ताब आलम ने कहा कि पूरे पूर्वांचल में सपा ने अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी छीनने का काम किया है, जिसका प्रमाण है कि पूर्व विधायक कलाम जैसे वरिष्ठ नेता को टिकट देकर फिर टिकट काटना। आफ्ताब आलम ने कहा कि सपा प्रत्याशी की हैसियत बहुत छोटी है, जबकि हम मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि सदर विधायक ने मदरसा गिरवाया और 3 लोग की हत्या में भी हाथ है, इसलिए 10 मार्च के बाद ऐसे लोगों की जगह जेल में होगी। आफ्ताब आलम ने कहा कि मौजूदा विधायक और सपा प्रत्याशी ने अपने कार्यकाल में कौन सी सड़क बनवाई, कौन सा स्कूल बनवाया और कितनी गरीब लड़कियों की शादी करवाई, इसका कोई जवाब नहीं है। बसपा प्रत्याशी ने यह भी आरोप लगाया कि प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष जनसेवा के लिए नहीं बल्कि लूट करने के लिए बनाया है। इस दौरान आफ्ताब आलम ने प्रमुख प्रतिनिधि मुमताज अहमद और सपा मेंदावल विधानसभा प्रत्याशी जयराम पांडे पर भी जमकर आरोप लगाया। बसपा प्रत्याशी आफ्ताब आलम अपने पूरे भाषण के दौरान अधिकतर समय सपा प्रत्याशी पर ही आरोप लगाते नजर आए। इस दौरान बसपा प्रत्याशी ने कहा कि शिक्षा माफिया स्कूल बनाकर अंदर शराब का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि वो जर्जर सड़कों की स्थिति सुधारने के साथ बदहाल सड़कों की स्थिति और युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने का काम करेंगे। बसपा प्रत्याशी ने यहाँ तक कहा कि तप्पा उजियार में 2-4 दलाल हैं जो चुनाव के बाद नजर नहीं आएंगे। इस दौरान जब उनसे पूछा गया कि जब पूर्व विधायक को टिकट मिला था तब आप उनको बूढ़ा और चल फिर न पाने वाला प्रत्याशी बताकर कटाक्ष किया था, तो उन्होंने कहा कि जब वो टिकट पाए थे तो उन्होंने समाजवादी पार्टी पर बोला था कि टिकट हेल्दी मोड में देना था, तब मैं उनके जातीय मामले में कभी नहीं आया। उन्होंने ये भी कहा कि सभी वर्गों के साथ सर्व समाज को सम्मान मिलना चाहिए और मैंने उनकी तारीफ में भी बात की है। आफ्ताब आलम ने ये भी कहा कि जब कलाम साहब का टिकट कटा तो उन्हें अफसोस भी बहुत हुआ और उन्हें सपा प्रत्याशी जय चौबे से भी कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा कि बसपा यहाँ से हमेशा कुछ ही वोटों से हारी और मौजूदा विधायक अल्पसंख्यक तो छोड़िए पिछड़े समाज में भी खड़े नहीं हो पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सपा प्रत्याशी ठेकेदार और दलालों के बीच घिरे हैं, क्योंकि उनका मकसद सिर्फ पैसा कमाना है। वहीं स्थानीय स्तर पर सपा कार्यकर्ताओं ने बताया कि बसपा प्रत्याशी का इस तरह का बयान उनकी हताशा को दर्शाता है और उनको अभी से चुनाव हारने का डर सता रहा है। सपा के पक्ष में 313 खलीलाबाद विधानसभा में तो बहुत अच्छी पोजीशन है और विधायक जी कल तप्पा उजियार में दौरा किए थे। इस जन सैलाब पूरा उमड़ गया था और इस जन सैलाब से पता चलता है कि विधायक जी की 100% जीत होगी। कुछ लोगों का जो है कलाम साहब का टिकट कटने की वजह से विरोध भी है, कहाँ तक सच्चाई है इसमें? ये राजनीति है, राजनीति में कुछ भी कोई किसी को भी कह सकता है। अब जब तक इसका कोई सच्चाई का प्रमाण न मिल जाए तब तक इसमें कोई सच्चाई नहीं मालूम पड़ती। यहाँ तो समाजवादी बहुत पहले से चल रही है और बहुत मजबूत है। जब भैया के आने की वजह से और मजबूती बढ़ गई है। कुछ लोग अनर्गल आरोप लगाकर विरोध भी कर रहे हैं, इस बारे में क्या कहना आपका? ऐसा कुछ नहीं है, विरोध नहीं करना चाहिए। जो भी अफवाहें हैं उसको खारिज करके लोगों को जोड़ना चाहिए और जुड़ना चाहिए। तो ये माना जाए कि सपा के पक्ष में माहौल दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। हमारी पूरी जांच उन्होंने किया, मुझे बहुत परेशानी में डाला गया। मेरा दिल टूटा था कि मैं दुबई चला जाऊं। ये लगता था कि हिंदुस्तान में भाजपा का जो रवैया था वो ठीक नहीं था। कभी कोरोना काल में मौलाना मुदर्रिस को भी जो है ये दिल्ली मरकज से लेके यहाँ योगी आदित्यनाथ जो जिले में हमारे मौलाना मुदर्रिस को पूरी तरीके से प्रताड़ित करने का काम किया। यहाँ के माननीय विधायक के लोग बात करते हैं। हम जब यहाँ 2 अक्टूबर को आए, मैंने बहुत इज्जत से उनका नाम लिया, हमेशा माननीय विधायक कह के मैंने बात किया। लेकिन एक 10-15 दिन के बाद वो कहने लगे कि अब आपको 4 करोड़ फेंकेंगे बह जाएंगे। मैं सुना तो मैंने सोचा कि हो सकता कोई लगा रहा। मैं दूसरी बार उन्होंने कहा कि आफ्ताब आलम का रास्ता बंद कर दूंगा, वो भी हमने बर्दाश्त कर लिया।
तीसरी बार इन्होंने क्या किया कि पिछले 2 महीना से इनके पास जो कोई मिलने जाता है तो ये श्रीराज चौहान जो मंत्री है पहले उनको गाली देते हैं, इसके बाद हमको गाली देते हैं। ये कैसा हमारा समाज है? क्या आपके सीने में दर्द नहीं होता है? ये कैसा हमारा समाज है? 3 बार के विधायक जनाब कलाम साहब जो है किसी का बिगाड़ा नहीं साथियों। एक उम्र होती है, वो इनका एक उम्र हो चुका। हम जब इस जिले में आए मैं कभी मिला नहीं था उनसे। एक आदमी ने थोड़ा सा तल्ख अपनी तेज किया था, मैं लड़ा अपने कलाम साहब से साथियों। मैं बताया नहीं ये बात, अपने लोगों को बताया, लेकिन जिस दिन उनको टिकट मिला उस दिन हम 1-2 दिन मायूस थे। होने का बड़ी रोड, बीच में सारी सुविधाएं हम लोग देंगे, तो ये मास्टर प्लान बहुत खूबसूरत होगा जो पूरे भारत में एक नज़ीर बनेगी। एक चीज़ बताइए कि एक वीडियो आपकी वायरल हो रही है जिसमें आपने कलाम साहब को जो है कहा कमज़ोर प्रत्याशी और जो है तमाम तरीके की, उस पर भी लोग तरह तरह के कमेंट उठा रहे हैं और इस समय आप सहानुभूति दिखा रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब वो टिकट पाए थे जी, तो मैंने समाजवादी पार्टी के ऊपर बोला कि अगर टिकट देना था हेल्दी मोड में देना चाहिए। मैं उनके जाति मामले में कभी नहीं गया और जब टिकट उन्हें मिल गया तो मैंने ये भी बोला, वो भी कहीं वीडियो देखिएगा, कि भाई कहीं ना कहीं ये हर समाज के साथ अब यहाँ पर भी एक वर्ग को कहीं ना कहीं सम्मान मिलना चाहिए। तो मैंने हमेशा उनकी तारीफ में भी बातें मैंने किया है। जब टिकट कटा तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। हमें जय चौबे जी से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आज इलेक्शन है तो मैं विपक्ष तो हूँ ही, जो है हमेशा बहुजन समाज पार्टी 4000-2000 से चुनाव हारी है, तो आज पूरा तप्पा उजियार खलीलाबाद ये पूछ रहा है जय चौबे जी को यहाँ छोड़ दीजिए अखिलेश समाज में, वो जो पिछड़े समाज में वो खड़े नहीं हो पा रहे हैं, वो सिर्फ ठेकेदार और दलालों के बीच में घिरे हैं क्योंकि उन्हें रुपए कमाना है।